गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में प्रदेश का 5वां और हाड़ौती का पहला सिंथेटिक ट्रैक है वो कहाँ बनाया जा रहा है, तो इसे कोटा में बनाया जा रहा है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में अब तक 4 जिलों में जिसमें जयपुर, जोधपुर, चूरू और गंगानगर में ही सिंथेटिक ट्रैक है, लेकिन अब कोटा में बनने वाला सिंथेटिक ट्रैक है वो प्रदेश का 5वां और हाड़ौती का पहला सिंथेटिक ट्रैक होगा। कोटा समेत हाड़ौती भर के खिलाड़ी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। यह सुविधा उपलब्ध होने के बाद खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए स्वयं को यहां पर तैयार कर पाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से खेलो इंडिया योजना के तहत श्रीनाथपुरम कोटा में जो स्टेडियम है जिसमें 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण को लेकर स्वीकृति जारी की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 7 और 8 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 7 से लेकर 8 अक्टूबर 2022 तक यह समिट है वो राजस्थान के जयपुर में होगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की उद्योग मंत्री है शकुंतला रावत, उनके द्वारा बताया गया है कि 7 और 8 अक्टूबर 2022 को राजस्थान सरकार जयपुर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की मेज़बानी करेगी। स्टार्टअप, कृषि और कृषि प्रसंस्करण, भविष्य के लिए तैयार क्षेत्र, पर्यटन, एमएसएमई पर सम्मेलन सत्रों के दौरान विभिन्न उद्योग क्षेत्रों के 3000 प्रतिनिधि विभिन्न क्षेत्रों पर विचार विमर्श इसमें करने वाले हैं। शिखर सम्मेलन जो राजस्थान में मिले निवेश प्रस्तावों के लिए होगा। राजस्थान है वो औद्योगिकीकरण के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, बड़ी छलांग लगाई है जिसमें निवेश राजस्थान शिखर सम्मेलन 2022 से पहले से ही 10 ट्रिलियन रुपए के अधिक प्रस्ताव है वो तैयार पड़े हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में राजकीय विद्यालयों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने की दिशा में शिक्षा विभाग तथा किस कंपनी के बीच एमओयू किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान में शिक्षा विभाग तथा फिलो एडटेक प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो राजकीय विद्यालयों में ऑनलाइन एजुकेशन को जोड़ने की दिशा में ये महत्वपूर्ण एमओयू है वो किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार है वो शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने की दिशा में शिक्षा विभाग तथा फिलो एडटेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग और फिलो एडटेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू है वो फिलो लर्निंग ऐप के माध्यम से राजस्थान के 5 जिलों के तकरीबन 10,000 विद्यार्थियों को इससे लाभान्वित होंगे, ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ सकेंगे। इसके माध्यम से विद्यार्थी राजस्थान में जो राजकीय विद्यालयों में ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एमओयू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला कनिका टेकरीवाल का संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से है? तो ये आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है, ये देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला है कनिका टेकरीवाल और इनका संबंध है वो राजस्थान के झुंझुनू से है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला है कनिका टेकरीवाल जो राजस्थान के झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी उपखंड के बड़ा गांव की रहने वाली है। कनिका टेकरीवाल जो खुद की कंपनी है इनकी जेट सेट गो, ये इस कंपनी की सीईओ और फाउंडर भी है। यह कंपनी प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर्स लोगों को किराए पर मुहैया करवाती है। कनिका टेकरीवाल देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला है। महज 33 साल की उम्र में इन्होंने इस 420 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालिक बन गई है। ये जो इनकी कंपनी है प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर्स लोगों को एक किराए पर मुहैया करवाती है, जेट सेट गो। तो कनिका टेकरीवाल जो राजस्थान के झुंझुनू से इनका संबंध है। हाल ही में कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून लीडिंग वेल्थ वुमेन लिस्ट 2021 में उनको शामिल भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में
महिला विकास ऋण योजना के तहत गैर कृषि उद्देश्यों और डेयरी व्यवसाय के लिए कितने रुपए का ऋण प्रदान किया जा रहा है? तो राजस्थान में महिला विकास ऋण योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये का ऋण है, वो गैर कृषि उद्देश्य के लिए और डेयरी व्यवसाय के लिए दिया जा रहा है राजस्थान सरकार द्वारा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में महिला विकास ऋण योजना के तहत कृषि भूमि की सुरक्षा के बिना 2 व्यक्तियों की गारंटी पर ही महिलाओं को गैर कृषि उद्देश्यों और डेयरी व्यवसाय के लिए 50,000 रुपये का ऋण है वो प्रदान किया जा रहा है। गांव की महिला, विधवा, कमजोर वर्ग की महिलाओं को नियमित आमदनी जुटाने के उद्देश्य से महिला विकास ऋण योजना जो बहुत ही कारगर योजना है, इस योजना में राज्य के सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से इस योजना को चलाया जा रहा है। राजस्थान में योजना के तहत महिलाओं को कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग, डेयरी के कार्य के लिए कर्ज दिया जाता है और जो कर्ज की सीमा है वो 50,000 रुपये तक का ऋण है वो इसमें दिया जाता है। ऋण चुकाने का समय 5 साल होता है और इसमें 3 महीने का ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 2000 से बढ़ाकर कितने हज़ार की गई है? तो राजस्थान सरकार द्वारा जो राजस्थान में दिव्यांग स्कूटी योजना संचालित की जा रही है, इस योजना के तहत दी जा रही स्कूटी की संख्या को बढ़ाते हुए 2000 से बढ़ाकर 5000 किया गया है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार है जो राज्य में असहाय विकलांग नागरिकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय समय पर अनेक योजनाएं शुरू करती रहती है, लेकिन हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंध रखने वाले विकलांगों के लिए एक और योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है दिव्यांग स्कूटी योजना, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 2021 में जो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें दिव्यांगों को मिलने वाले फ़ायदों को देखते हुए सरकार द्वारा बजट 2022-23 में जो स्कूटियों की संख्या है, सीएम अशोक गहलोत ने 2000 से बढ़ाकर 5000 किए जाने की घोषणा की है। योजना के तहत राज्य के विकलांग नागरिकों को निःशुल्क स्कूटी है वो वितरित की जा सकेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली, उनके द्वारा बताया गया कि 2022-23 की बजट घोषणा के तहत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 2022 के लिए विशेष योग्यजन के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में 31 अगस्त 2022 तक एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन है वो इसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार आम नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का इस योजना में पहला स्थान है जो स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने में, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का आम नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने में पूरे देश में पहला स्थान है। राजस्थान में 88% परिवारों तक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वो पहुंच गई है। इन परिवारों का कोई न कोई सदस्य राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना या किसी अन्य बीमा योजना का लाभार्थी है। देश में स्वास्थ्य बीमा कवरेज का जो राष्ट्रीय औसत है वो मात्र 41% है और राजस्थान का कहीं ज़्यादा है। एनएफएचएस की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में शहरी से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। जहां शहरों में 80% परिवारों तक बीमा की पहुंच है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 90.4% परिवार है जो स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पर्यटन की दृष्टि से विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है? तो राजस्थान के जयपुर और उदयपुर को शामिल किया गया है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त तो दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय और पर्यटन जगत में प्रतिष्ठित मैगजीन है ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन, उसके द्वारा विश्व के बेस्ट शहरों की एक सूची जारी की गई है, जिसमें विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि भारत के 2 शहरों में राजस्थान के 2 शहर, जिसमें जयपुर को 8वां स्थान पर और उदयपुर को 10वें स्थान पर रखा गया है। तो ये गौरव का विषय है, राजस्थान के 2 शहर हैं वो भारत की तरफ से विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में शामिल किए गए हैं, जो ट्रैवल लेजर मैगजीन के द्वारा। इस सूची में प्रथम स्थान पर ओसाका मैक्सिको रहा है। ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन की ओर से एशिया के टॉप 15 बेहतरीन शहरों की सूची भी जारी की गई थी और इस सूची में जयपुर को इसमें 3रा स्थान और उदयपुर को 5वां स्थान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान के किस जिले में पोषण स्वराज अभियान योजना का शुभारंभ किया गया था? तो राजस्थान के बांसवाड़ा में पोषण स्वराज योजना का शुभारंभ किया गया था, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बांसवाड़ा में महिला एवं बाल विकास विभाग के जो मार्गदर्शन में आंगनबाड़ी केंद्र सजेटा में पोषण स्वराज अभियान योजना का शुभारंभ किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता सगेता ग्राम पंचायत की सरपंच सजेता बुज के द्वारा की गई थी। सीपीडीओ अनिता जोशी ने पोषण स्वराज कार्यक्रम के तहत संतुलित और पौष्टिक आहार की जानकारी दी थी। तो बांसवाड़ा में इस अभियान का शुभारंभ किया गया है पोषण में वृद्धि करने के लिए, जिसमें ये आंगनबाड़ी केंद्र सजेटा के पोषण स्वराज अभियान का इसमें शुभारंभ हुआ है। महिला पर्यवेक्षक रजनी कोठारी ने कुपोषण पर चर्चा करते हुए संतुलित आहार के प्रदर्शन से अवगत करवाया था। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो मध्य प्रदेश में बन रहा है, भारत में, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट, जो 13वां सोलर प्लांट है वो मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मध्य प्रदेश के खंडवा में, जी हाँ, मध्य प्रदेश के खंडवा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो बनाया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बताया जा रहा है। ये प्लांट 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो परियोजना है वो 3000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना होगी, जो मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो तेलंगाना में चालू भी हो गया है। नेक्स्ट है, भारत तथा अन्य किस देश के मध्य अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के ओली में 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो भारत और अमेरिका के बीच अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के ओली में 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास आयोजित होगा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और अमेरिका इन दोनों के मध्य अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के ओली में 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास का आयोजन करेंगे। युद्ध अभ्यास नामक इस अभ्यास का ये 18वां संस्करण है, जो 14 से लेकर 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ावा देना है। तो भारत और अमेरिका के बीच ये युद्ध अभ्यास नामक 18वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन है वो उत्तराखंड के ओली में 14 से लेकर 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस अभ्यास का पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में ही अमेरिका के अलास्का में हुआ था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, टाटा पावर की इकाई टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान में कितने मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजना चालू की है? एक बार फिर से सुनिएगा, टाटा पावर की जो इकाई है टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, उसके द्वारा राजस्थान में कितने मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सारी PDF आपको वहाँ पर एक साथ मिल जाएगी। वीडियो की जो क्वेश्चन है आंसर है वो आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।